सो हेलो 11th स्टैंडर्ड FYJC के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो तारीख है वो है 25 मई। तो 25 मई को शाम के 6 बजे तक आपका कैप राउंड 1 जो है वो क्लोज कर दिया जाने वाला था। तो फाइनली ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये शाम के 6 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी ऑफिशियल तौर पे कैप राउंड 1 का जो भी पार्ट 1 फीलिंग था, पार्ट 2 फीलिंग था, इसका जो डेट था, उसका जो टाइमिंग था, उसको अभी लॉक कर दिया गया है। अब आपको सीधा अलॉटमेंट प्रोसेस दिखेगा और उस अलॉटमेंट प्रोसेस के होने के बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो उसी रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से सभी बच्चे लोग और इस चैनल JR कॉलेज को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में तो चलो आप एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ऑफिशियल तौर पे आ जाओगे, कॉलेज में जाके अपना 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन ले लोगे, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर वॉट एवर द स्ट्रीम यू वांट टू सिलेक्ट, तो वो आप कर लोगे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद होता है असली खेल शुरू, यानी पढ़ाई करने की बारी। आपने वैकेशन में भी शायद हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, तो मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बेस्ट तरीके से अपने 11th स्टैंडर्ड को मजबूत करना चाहते हो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो, वो भी एकदम डिटेल कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, तो आप इस चैनल JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल एज इस साल हम इंक्लूड करने वाले आर्ट स्ट्रीम, इसके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है। हमने पूरा रिकॉर्डिंग करके वीडियोस को अपडेट करके रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके चेकआउट कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली कोई टॉपिक डाल के सर्च करो और आगे लिख देना बाय JR कॉलेज, तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो स्टार्ट वॉचिंग आवर वीडियोस एंड क्लियर योर कंसेप्ट, और आने वाले 10-12 दिन में वैसे ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। अभी हम चलेंगे आपके लिए लेकर FYJC के वेबसाइट पे हमेशा की तरह। तो मैं सीधा सीधा होम पे जा रहा हूं और आप लोग को भी गूगल पे आके टाइप कर देना है FYJC हमेशा की तरह। तो मैं टाइप कर देता हूं FYJC एडमिशन, ठीक है ना। महा FYJC एडमिशन वेबसाइट है आपका। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, जैसे आप एंटर करोगे तो एक नोटिफिकेशन सेक्शन में भी आपको देखने मिलेगा। वैसे ये वाली बात जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको शायद पहले से ही पता होगी कि भाई 25 मई शाम के 6 बजे तक आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको भर के कंप्लीट करना था, ताकि आपका कैप राउंड 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे वैसे बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी इश्यू आई होगी, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्सटेंड किया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन 23 तारीख को आया था, यानी आज जो मैं 25 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 दिन पहले आया था, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि राउंड 1 यानी कैप राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक्सटेंड करके 25 मई शाम के 6 बजे तक किया गया। तो यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि 25 मई 6 बज के चले गए। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो लगभग बज रहे हैं 6:45, यानी कि हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है। तो बट ऑब्वियसली मैंने अभी तक अंदर घुस के चेक नहीं किया है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या वाकई में ये जो 25 मई 6 बजे जो लिखा हुआ है, क्या वाकई में जो पोर्टल है पार्ट 1 और पार्ट 2 भरने का, ये जो पोर्टल है आपके इस वेबसाइट के अंदर जाके जब आप लॉगिन करते थे, क्या वो क्लोज कर दिया है, कि अभी भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट आधा पौने घंटे के बाद 6 बजने के बाद बना रहा हूँ, क्या अभी भी ये पोर्टल ओपन हुआ है या फिर ओपन है, अभी भी आप भर पा रहे हो, कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी पता चल सके, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि आगे का क्या प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एडमिशन शेड्यूल में हमें सब पता चल जाता है। वैसे एडमिशन शेड्यूल की मैं बात करूं, इसको अपडेट अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि 23 तारीख को आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ये जो एडमिशन शेड्यूल है जो राउंड 1 के लिए बनाया गया था, ये अभी तक अपडेट नहीं किया है। मतलब इसमें जो चीज़ें लिखी गई है ये अभी भी 2-3 दिन पुरानी वाली चीज़ें हैं। और जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई देता हूँ कि ये जो है ना, ये कब आया, आप देखो ये आया है 22 में, ठीक है, 22 मई को आया था। और बट ऑब्वियसली हमें जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी देखा हमने वेबसाइट पे वो 23 मई का था। मतलब इसके बाद भी एक रिवाइज राउंड 1 के लिए आना चाहिए था, लेकिन खैर हम लोग इसको देख के ही समझ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले जो डेट दिया था ये थोड़ा टेढ़ा है, वेबसाइट पे उन्होंने ऐसा ही डाल के रखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने पहले जो डेट दिया हुआ था ना, वो दिया था 21 से लेके, ठीक है, हाँ हाँ आ गया, चलो आ गया, मैंने चेक किया था तब तक नहीं आया था लेकिन आ चुका है। देखो हाँ, इसमें देखो लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 21 से लेके 25 शाम के 6 बजे तक, जो अभी मैंने बोला आ गया। मैंने कुछ घंटे पहले चेक किया था तो लेटेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आ चुका है, अब आ चुका है गाइस, अच्छी बात है, चलो अच्छे टाइम पे आ गया। तो देखो 21 मई से लेके 25 मई तक क्या है, ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 भरने का तारीख था। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 25 मई के 6 बजे के बाद हो चुका है। मतलब अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 का जो प्रोसेस होगा भरने का, ये पोर्टल को क्लोज कर दिया गया होगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये होगा दोस्तों कि 26 मई से, यानी अगले दिन, आज से अगले दिन 26 मई
से लेके 28 मई तक क्या होगा, एक अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। यानी कि वो अपने से आपने डिटेल्स तो डाल दिया कि मेरा ये जो नाम है ये मेरा परसेंटेज आए थे, जो भी डिटेल्स था वो आपने डाल दिया। पार्ट 2 में आपने कॉलेजेस 10 कॉलेज के प्रेफरेंस डाल दिया आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। अब वो क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, वो उसको अलॉटमेंट के प्रोसेस से गुजारेंगे। जैसे अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा तो आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा, यानी कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट जो प्रोसेस होगा, ये 2 दिन चलने के बाद सीधा 29 को यानी 29 मई को कितने बजे, सकाड़ी 11 वाजता आपको क्या मिल जाएगा, लगभग अलॉटमेंट का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने जो 10 कॉलेजेस डाला था उसमें कौन से कॉलेज में आपका नंबर लगा हुआ है, यानी अलॉटमेंट लगा हुआ है। तो वो आपको कैसे आ जाएगा, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ये आपको एसएमएस द्वारा संदेश जो है वो आ जाएगा। कब आएगा फिर से बता दूं, 29 मई के आसपास 11 बजे के आसपास आ जाएगा। तो ये डेट याद रखना, ठीक है। अब मुद्दा ये भी है कि आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 29 मई को जो मेरा अलॉटमेंट आएगा, तो अगर जो मेरे को कॉलेज चाहिए था इस कॉलेज में मेरा अलॉटमेंट नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। तो अगर नहीं आया उसके लिए एक सेपरेट वीडियो और एक सेपरेट प्रोसेस होता है, वो मैं बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो जरूर से कमेंट करना कि सर वी वांट ए सेपरेट वीडियो, कि अगर कैप राउंड 1 में जो कॉलेज में अलॉटमेंट मुझे चाहिए था वो नहीं आया तो मैं क्या करूं। इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट जरूर करना, मैं तुरंत अगले दिन ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब बात यह है कि चलो आपने 29 तारीख को अपना अलॉटमेंट चेक किया, आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो उस कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन प्रोसीड फॉर एडमिशन करना पड़ेगा। कब से कब तक, 29 12 बजे के बाद। यानी एक बार आपको अलॉटमेंट आ गया तो आपको पता चल गया ना कि इस कॉलेज में मेरे को अलॉटमेंट मिला है, तो आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन को कंफर्म कर सकते हो। तो इसको ही बोलते हैं प्रोसीड फॉर एडमिशन, यानी कि आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहां पे पहुंच जाना है। तो ये कब तक चलेगा, 29 मई से लेके 3 जून तक चलने वाला है ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपके कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। एक और चीज, बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर मुझे अलॉटमेंट में इस कॉलेज का आया नाम, मान लो XYZ जूनियर कॉलेज नाम है, तो XYZ कॉलेज में आपका नाम आ चुका है, लेकिन बाद में अलॉटमेंट देखने के बाद आपका मूड नहीं कर रहा, क्योंकि 3-4 दिन में दिमाग चेंज होता है ना, अभी भी 3-4 दिन टाइम है, 1 हफ्ता टाइम है। तो मान लो जब तक अलॉटमेंट आ रहा है तब तक आपका माइंड चेंज हो गया और उस कॉलेज में जिसमें आपको अलॉटमेंट मिला है उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आप आगे क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई, उसमें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आप आगे बढ़ो, यानी कैप राउंड 2 में आगे बढ़ो। तो उसके लिए पूरा क्या प्रोसीजर रहेगा ये सब मैं जो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीडियो का कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में जरूर से बना दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद 3 जून तक आपका एडमिशन चलेगा, उसके बाद आपका ये पूरा डेटा प्रोसेस क्या है ये, ठीक है, कामकाज चलेगा कॉलेज का। ये सब इतना ध्यान मत दो, रिक्त जगह मतलब जो बचा हुआ जगह है वो 6 जून को पता चलेगा, और उसके बाद शायद 7 जून या फिर 8 जून से आपका कैप राउंड 2 जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। लेकिन फिलहाल आपके लिए कैप राउंड 1 का पोर्टल क्लोज होने के बाद, पार्ट 1 पार्ट 2 होने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 29 में, जिसमें आपको सुबह के सुबह आपको 11 बजे SMS के द्वारा अलॉटमेंट पता चलेगा। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इसको अपने मोबाइल स्क्रीन में सीधा करके देख लेना, मतलब वेबसाइट पे जाके आपको पता ही है कैसे जाना है, ठीक है। समझ में आ गया बाकी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है बच्चा कि आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज पसंद है, उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है, तो जाके एडमिशन ले लो और अपनी 11th स्टैंडर्ड की जर्नी की शुरुआत कर लो। और एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि भाई JR कॉलेज चैनल पे अभी तक, यानी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, और एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे, साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, और उसमें भी सब्जेक्ट्स के लिए अलग। तो वो जाके चेक करो, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर में से सब्जेक्ट वाइज, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ाई करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करना शुरू करो। आपके राहुल सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं हूं आपके लिए, टेंशन मत लो, पूरी JR टीम है और इस JR कॉलेज के थ्रू बहुत आगे बढ़ना है, टेंशन मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन को, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।